नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बाहर डेली न्यूज पे। आज हम 29 सितंबर 2020 की सभी ताजा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिमाचल में इस दिन से खुलेंगे खेल परिसर, बाहरी राज्यों के लिए होगी बसें शुरू, हिमाचल में 3 और टनल बनाने की तैयारी, जयराम सरकार, नए श्रम कानून में बड़ा बदलाव, कंपनी बंद हुए कर्मचारियों को मिलेगा हर मुआवजा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत, पीटीसी डरोह में 22 प्रशिक्षुओं समेत प्रदेश में 238 मरीज। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 238 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। हमीरपुर जिले में 27, सोलन में 11, शिमला में 35, कांगड़ा में 69, मंडी में 24, बिलासपुर में 15, सिरमौर में 13, चंबा में 7, ऊना में 7, कुल्लू में 16, लाहौल स्पीति में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। हिमाचल में इस दिन से खुलेंगे खेल परिसर, बाहरी राज्यों के लिए शुरू होगी बस, एसओपी जारी। कोरोना काल में 6 महीने बाद हिमाचल में खेल परिसरों को मंगलवार को खोल दिया जाएगा। एसओपी जारी कर युवा खेल और खेल विभाग की ओर से सभी जिला खेल अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। जिला अधिकारियों को तैयारियों के हिसाब से परिसर खोलने का अंतिम फैसला लेने की छूट भी दी गई है। राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर अभी कुछ दिन बंद रहेगा। बीते दिनों यहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के चलते यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 18 साल से कम आयु के खिलाड़ियों को अपने माता पिता के सहमति पत्र के साथ ही प्रवेश मिलेगा। 60% यात्रियों के साथ बाहरी राज्यों के लिए शुरू होगी बसें। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए 60% यात्रियों के साथ बस सेवा शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने एसओपी तैयार कर सरकार को भेज दी है। इसके अनुसार ऑर्डिनरी बसों में 60 और डिलक्स बसों में 50% सवारियां बैठाई जाएगी और ये बसें चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के लिए भेजी जानी है। रक्षा मंत्री राजनाथ को अक्टूबर को करेंगे 3 पुलों का उद्घाटन। सामरिक महत्व में मनाली लेह मार्ग में चीन को करारा जवाब देते हुए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डर से सटे इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण सामरिक लिहाज से कई परियोजनाओं को धरातल उतारने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब 2 अक्टूबर को मनाली लेह सामरिक मार्ग पर बने 3 पुलों का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल में 3 और टनल बनाने की तैयारी, जयराम सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि रोहतांग के बाद अब 3 टनल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले बारालाचा दर्रा 13.2 किलोमीटर लंबी टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है, जबकि लाचुंग पास 14.78 किलोमीटर, 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले तगला अंगलर दर्रा पर 14.75 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल रोहतांग बनाने के बाद जहां प्रदेश में लाहौल, पांगा, भरमौर जैसे क्षेत्रों में पर्यटन, कृषि और बागवानी क्षेत्रों की सुविधाएं मिलेगी। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए 3 अक्टूबर तक अटल टनल सील। राष्ट्रीय समाचार। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 को सरकार ने दी मंजूरी, किराए पर लिए जा सकेंगे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी। सैनिक साजो सामान और हथियारों के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य में केंद्रित नई रक्षा खरीद प्रक्रिया डीएपी 2020 की घोषणा कर दी गई है। नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य साजो सामान को किराए और लीज पर लेने के व्यय के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अमल पर यूपी, एमपी सहित करीब 20 राज्यों ने बढ़ाए कदम। पीएम मोदी आज उत्तराखंड को देंगे 6 बड़ी योजनाओं की नमामि गंगे तरह गंगा अवलोकन का भी होगा उद्घाटन। अनलॉक 5 गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल खोलने की जा सकती है इजाजत। गृह मंत्रालय आज किसी भी वक्त जारी कर सकता है दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के इरादे से मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अनलॉक की घोषणा की और 30 सितंबर यानी कल अनलॉक के 4थे चरण के खत्म होने के बाद देश के 5वें चरण का प्रवेश कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी वक्त इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। 1 सितंबर को हुए शुरू अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू किया था और इसी के साथ 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में आंशिक रूप से खोला गया था। अक्टूबर में 15 दिन रहेंगे बैंक बंद, नोट कर ले तारीख और समय। अक्टूबर महीना शुरू होने जा रहा है। इस महीने नवरात्र और दशहरे की धूम मचेगी। यही कारण है कि सरकार छुट्टियां भी अधिक रहेगी और छुट्टियों की पूरी लिस्ट देखने की स्पष्ट होता है कि इस महीने बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। नए श्रम कानून में बड़ा बदलाव, कंपनी बंद हुए कर्मचारियों को मिलेगा हर मुआवजा।
नए श्रम कानूनों के तहत अब निजी कंपनी के कर्मचारियों को भी जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक नए श्रम कानून में 100 से कम श्रमिकों वाली लगभग 2 लाख इकाइयों को विस्तार का मौका मिलेगा। नए कानून के तहत 300 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां सरकार की इजाजत के बगैर अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है या काम बंद करने की घोषणा कर सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में उन कंपनी के कर्मचारियों को सभी बकाया भुगतान मिलेगा। नया श्रम कानून लागू होने से पहले तक 100 से कम कर्मचारी रखने वाली कंपनी भी ऐसा कर सकती है। पीएफ खाते में अब भी निकाल सकते हैं एडवांस राशि, यानी आसान तरीका। कोरोना महामारी के मुश्किल समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने लोगों की बहुत मदद की है। ईपीएफओ ने पीएफ खातों में राशि निकालने की प्रक्रिया की गति प्रोसेस को आसान बनाया। यही कारण है कि लॉकडाउन में जिन लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपने पीएफ खातों से एडवांस राशि निकाली, और वहीं जिन अधिकांश लॉकडाउन में शुरुआती चरणों में ईपीएफओ की सुविधा का लाभ नहीं उठाया, वे अभी भी जरूरत के मुताबिक अपने ईपीएफ खाता से राशि निकाल सकते हैं। आज है वर्ल्ड हार्ट डे। जानिए क्यों मनाया जाता है और क्या है इसका महत्व। हार्ट शरीर का सबसे अहम अंगों में से एक है। वक्त के साथ बदली जीवन शैली का सबसे ज्यादा असर यदि किसी अंग पर पड़ता है तो वह हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। यही कारण है कि आज हार्ट की देखभाल करने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। दिल की सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हार्ट दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत 2000 में हुई थी। 1 अक्टूबर को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रखने की झंझट खत्म, बदले जाएंगे नियम। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले दिनों केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1990 में किए गए संशोधन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2020 को लागू होंगे। विभाग की जानकारी के अनुसार आईटी सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग में यातायात नियमों का बेहतर तरीके से पालन करना होगा। ड्राइवरों को उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी और अब वाहन चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहनों के दस्तावेज अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। वे इसे डिजिलॉकर या परिवहन में सेव कर रख सकेंगे। तो वही बात करें मौसम समाचार की। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, केरल, दक्षिण मध्य ओडिशा, गुजरात, कोंकण, गोवा की कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के आसार। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरह से साफ शुष्क बना रहेगा और तापमान में हल्की से वृद्धि हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों पर छुटपुट बारिश की संभावना है। वहीं बात करें खेल समाचार की। सुपर ओवर में बेंगलुरु जीता। आईपीएल में पहली बार 200 से रन बनाने के बावजूद मैच टाई हुआ। रन चेज करते हुए मुंबई इंडियंस ने आखिरी 5 ओवर में रिकॉर्ड 90 रन बनाए। तो वही बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 61,43,019 है। एक्टिव है 9,47,235 है। रिकवर हो चुके 50,98,573 है। डेथ हो चुकी है 96,351 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तक के लिए धन्यवाद।